हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपके लिए कुछ नया धमाका लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए। क्लास 10th और क्लास 12th की जो वीडियो है वो लगातार चल रही हैं, वीडियो अपलोड हो रही हैं आपके अपने चैनल पर। और आज पहली वीडियो क्लास 9th की है। बुक अपनी आर एस अग्रवाल ही कराएंगे हम लोग। आर एस अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारी गारंटी है, बस आप साथ देने की आपकी गारंटी है। ओके, तो चैप्टर हमने पॉलिनोमियल्स लिया है, यानी बहुपद, चैप्टर नंबर 2। आर एस अग्रवाल हमारी बुक है बच्चों। क्या है दोस्तों? बुक का नाम आर एस अग्रवाल। ओके, आर एस अग्रवाल बुक है हमारे पास, आप जानते हो। ओके, आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम पॉलिनोमियल्स, चैप्टर की नंबरिंग 2 और एक्सरसाइज 2 है। आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके सामने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, आज इनका एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट में, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2। ओके, तो आपने अभी तक अगर चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको लगातार मिलने वाली है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स। आपने हेडिंग पढ़ी है, क्या है? कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट क्या है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब कि कांस्टेंट क्या है? जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे अगर मैं कितने भी नंबर लिख दूं बच्चों, ऑल काउंटिंग नंबर, अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहें तो कांस्टेंट क्या है? आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, +1 या -1, कुछ भी, 2, 3, 4, 1000, 100, कुछ भी जो आपका मन के लिख सकते हैं। ये सब क्या हमारे कांस्टेंट्स हैं। समझ में आया? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या फिक्स्ड है। आपने देखो डेफिनेशन में पढ़ा, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक ऐसा सिंबल जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो। मतलब 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 है तो 10। तो क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? A symbol which may be assigned different numerical values in is known as a variable। मतलब वेरिएबल का मतलब, मीनिंग वेरिएबल तो वेरी करना, मतलब अलग अलग, वेरी का मतलब चेंज होना। यानी वेरिएबल क्या है? वो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग क्वेश्चन में चेंज होते रहेंगे। तो हमारे क्या है? और कहने मतलब दूसरी भाषा में समझाएं कि उनकी जो फिक्स है ना वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसी कंडीशन है, क्वेश्चन है, उस हिसाब से वेरी करती रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? वेरिएबल का क्या होता है? जितने हमारे एबीसीडी होती है ना, A to Z, वो सब हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो आप यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है? A to Z, जितने हमारे वेरिएबल्स हैं, ABCD EFG XYZ जो भी हैं, वो सब क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं। समझ में आया? मेन टॉपिक पॉलिनोमियल्स आ चुका आपके सामने। क्या है पॉलिनोमियल्स? मतलब चैप्टर का नाम, और चैप्टर पॉलिनोमियल क्या है तो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका शुद्ध रूप बताएंगे। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px = a0 a1x + a2x स्क्वायर प्लस डेट an x power n where an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n। दूसरी बात, हमें a0 a1 a2 क्या होना चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, और जो x की पावर है, ईच पावर ऑफ x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। शुद्ध भाषा में समझाऊंगा, ज्यादा डेफिनेशन को बिल्कुल टेंशन मत लेना, और पॉलिनोमियल की पहचान चुटकियों में समझेंगे। कैसे? देखो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपको चेक करना कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा, अगर मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया x² - 3x पावर 3 + 4x + 5, कुछ भी मैंने लिख दिया, और आपको ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल की सबसे बेस्ट पहचान आपके सामने आने वाली दोस्तों, वो क्या है? हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x है। वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो जैसे इसने यहाँ कहा, ईच पावर ऑफ x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब जो वेरिएबल गिवन होगा क्वेश्चन में, हमारे पास x भी हो सकता है, YZ ABCD कुछ भी हो सकता है, तो उसकी पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो हमारा वेरिएबल है दोस्तों, वेरिएबल के ऊपर रूट ना हो। जैसे यहाँ पर रूट लगा दिया मैंने, रूट नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर, वेरिएबल पर अगर रूट है ना, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल एक पहचान, और क्या? वेरिएबल अपॉन में ना हो, इस तरह से 1/x या 2/x, कुछ भी वेरिएबल बटे में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कोई वेरिएबल माइनस प्लस में हो सकता है, वेरिएबल की पावर अपॉन में ना हो, इस तरह 1/2 या 3/2, कुछ भी
तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। और ये निगेटिव मैंने नहीं बताया, एक्स की पावर कोई भी निगेटिव -1 या -2 नहीं होनी चाहिए। यानी वेरिएबल की क्या पहचान हुई दोस्तों, सॉरी पोलिनोमियल की क्या पहचान हुई कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, मतलब रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट, समझ में आया। दूसरी बात होगी। तीसरी बात, वेरिएबल खुद अपॉन में ना हो, जैसे 2/x हो या 3/x हो। तीसरी बात हो गई। नेक्स्ट बात क्या है, वेरिएबल की पावर अपॉन में ना हो, जैसे 1/2 हो या 3/2 हो। तो अगर इनमें से कोई कंडीशन आपके क्वेश्चन में दिखाई देती है तो पोलिनोमियल नहीं है। आया समझ में। यानी अगर मैं ये लिख दूं x² - 3x + √5 तो ये पोलिनोमियल है। आप हाँ कहोगे, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूट है। लेकिन रूट कहाँ है? अरे कांस्टेंट पर है, वेरिएबल पर नहीं है। घबराना नहीं है, वेरिएबल से मतलब है आपको वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ ना हो, बस। छेड़छाड़ का मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, वेरिएबल के ऊपर रूट ना हो, वेरिएबल की पावर अपॉन में ना हो, वेरिएबल खुद अपॉन में ना हो। तो ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे इनके अलावा तो पोलिनोमियल है। अपॉन में भले चाहे नंबर हो, इस तरह से मैं लिख दूं 2/3 या इस तरह लिख दूं x/3 लिख दूं, तो ये क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि अपॉन में कौन है? नंबर है, मतलब कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है हमारा। तो ये पोलिनोमियल की पहचान है। एक बार और डेफिनेशन आप पढ़ लोगे। और इसकी पहचान पोलिनोमियल की क्या है, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, वेरिएबल को चेक करेंगे, वेरिएबल की पावर पहली बात क्या? नेगेटिव ना हो। दूसरी बात, वेरिएबल की पावर अपॉन में ना हो। तीसरी बात, वेरिएबल खुद अपॉन में ना हो, जैसे 2/x हो या 3/x हो या 2/x², कुछ भी हो सकता है। चौथी बात, वेरिएबल अंडर रूट में ना हो। अगर इन कंडीशन में से कोई कंडीशन आपको दिखाई दे या वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, दिखाई दे, तो वो पोलिनोमियल नहीं है। अगर इनके अलावा कोई कंडीशन, ये कंडीशन एक भी नहीं दिखाई दे रही, मतलब रूट वाली, अपॉन वाली, पावर नेगेटिव वाली, वेरिएबल अपॉन वाली, तो पोलिनोमियल है। समझ में आया? अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तब आप और अच्छे से समझोगे। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। मतलब पॉलिनोमियल को हमें डिफाइन करना। पॉलिनोमियल देखो ये 4 टाइप के मैंने लिख दिए हैं अभी। और नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप हैं। तो 4 टाइप हमारे क्या है दोस्तों? डिग्रीज, वेरियस डिग्रीज, मतलब डिग्री को देखकर क्या देखेंगे? डिग्री देखेंगे, और डिग्री को देखकर पता करेंगे कि पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है। ये अगर आपसे इन 4 में से कोई भी आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक, तो आप क्या चेक करोगे? डिग्री चेक करोगे। क्या चेक करोगे दोस्तों? डिग्री चेक करोगे कि उसकी डिग्री देखकर आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या बाय क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। समझ में आया? अब डिग्री क्या है? एक साथ यहां आया है क्या? डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या है? डिग्री आप जानते हो, मैं दोबारा बताता हूं डिग्री क्या है। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। मतलब एक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है। समझ में आया? एग्जांपल लिख दूं, x⁻³ - x² + 4x +4, कुछ भी लिख दिया। ये क्या है? पॉलिनोमियल है हमारे सामने। ये क्या है? पॉलिनोमियल है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। क्या है दोस्तों? 3। तो 3 क्या बन जाएगी? इसकी डिग्री बन जाएगी दोस्तों। क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगी। ओके, समझ में आया? तो डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। मतलब कोई क्वेश्चन आपके सामने गिवन है तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी आप डिग्री फाइंड करोगे। तो आप पहले उसको चेक करोगे पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो आप डिग्री फाइंड कर लोगे। और डिग्री क्या? जो वो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे बड़ी पावर, वो क्या है? डिग्री है। समझ में आया? तो डिग्री को चेक करके, मतलब डिग्री को देखकर आपको पता करना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक कैसे। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब आपके सामने एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसकी डिग्री 1 होगी। क्या होगी दोस्तों? 1 का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी उसकी, मतलब 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। समझ में आया? मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 से ज्यादा नहीं होगी, 2, 3 कुछ नहीं होगी। अगर 1 है ना हाईएस्ट पावर, यानी डिग्री 1 है, तो उसको हम कह देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैं लिख सकता हूं एक एग्जांपल अगर मैं दूं लीनियर पॉलिनोमियल का, आप साथ में साथ एग्जांपल भी लिखते रहना। मैंने यहां एग्जांपल दे दिया, मैं लिख दूं x + 4। बताइए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो वेरिएबल है और वेरिएबल पावर कितनी, देखो यहाँ 1 है। 1 से ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों आपको। तो ये इसका एग्जांपल है x + 4। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख दो 3x - कुछ भी इस तरह लिख दो, 3x - 5 लिख दो। ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों? 1 है।
यानी कि डिग्री क्या है 1 है। समझ में आया? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री 1 हो। किसकी डिग्री? पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। और डिग्री क्या है? उसकी हाईएस्ट पावर। मतलब अगर लीनियर है तो उसकी पावर जो है ना दोस्तों बड़ी से बड़ी 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आया? तो डिग्री को देखकर आपको 4 टाइप के पॉलिनोमियल पहचान करनी है, डिग्री को देखकर। और 3 टाइप के हमारे पॉलिनोमियल क्या है? उनके टर्म को देखकर पहचान करेंगे। देखो हमें लिखा है हेडिंग नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, मतलब टर्म को देखकर किस टाइप का पॉलिनोमियल है वो हम यहां सीखेंगे। और डिग्री को देखकर किस टाइप का पॉलिनोमियल है हम लोग 4 तरीके से सीखने वाले हैं। पहला टाइप लीनियर पॉलिनोमियल, आप समझ गए। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? लिखेंगे हम लोग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको मैं इसको रब करूंगा थोड़ा सा, यहां लिख देना 3x, जो भी आपको मन करे एग्जांपल तो लिख सकते हो। इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे दोस्तों? इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। और डिग्री का मतलब उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी 2 से ज्यादा ना हो, तो वो क्या बनेगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा दोस्तों। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो एग्जांपल में लिख सकता हूं x² - 3x + 2। देखिएगा आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो हाईएस्ट पावर 2 है यहां पर, तो ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आया दोस्तों? अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो आप बिल्कुल आप पहचान गए हो कि क्यूबिक मतलब डिग्री 3 हो। लिख देंगे डेफिनेशन इसकी, बिल्कुल डेफिनेशन रहेगी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे दोस्तों? इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री 3 हो। किसकी? पॉलिनोमियल की। और डिग्री का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, मतलब 3 से ज्यादा ना हो। अगर 3 से ज्यादा हो गई तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। 3 से ज्यादा 3 हो। आया समझ में? तो एग्जांपल इसका क्या लिख देंगे हम? कुछ भी लिख देंगे ऐसा करके, x³ - x² + 4x + 5, कुछ भी लिख दो। ये क्या हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पर, मतलब डिग्री क्या है? 3 है इस पॉलिनोमियल की। और ये पॉलिनोमियल है क्यों? अरे पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसकी पावर नेगेटिव भी नहीं है, कोई अपोन में नहीं है, रूट में नहीं है, बटे में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। 3 का मतलब इसकी डिग्री 3 है। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है वो कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बस इतना सा खेल है दोस्तों। बस मन लगाकर पढ़ना है मेरे साथ, बिल्कुल मेरी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने देने वाला हूं। बस मन लगाकर पढ़ें और चैनल आपका है सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, अब बात आती है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाय क्वाड्रेटिक आप समझ चुके होंगे, हिंदी बिल्कुल डेफिनेशन वही है। क्या लिखेंगे यहां से? ऐसे लिखना दोस्तों, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, यानी जिसकी डिग्री 4 हो, हाईएस्ट पावर 4 हो। किसकी? पॉलिनोमियल की। तो वो क्या बनता है? हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। एग्जांपल देना चाहे तो एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग इस तरह से, x⁴ - 3x⁴ + 2x + कुछ भी 2 3 जो मन करे वो लिख दो। ये क्या? देखो हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसकी हाईएस्ट पावर क्या? 4 है। हाईएस्ट पावर मतलब इसकी डिग्री 4 है। और जिसकी डिग्री 4 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है, वही पॉलिनोमियल हमारा कहलाता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। इसको नोट कीजिएगा, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ओके दोस्तों, आपने भी कुछ समझ लिया है अच्छे से। अभी हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग मैंने क्या बताया था? वो जो हमारे पॉलिनोमियल है दोस्तों, लीनियर, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, हम लोग कहां से चेक करते हैं? उनकी डिग्री को देखकर पता करेंगे। उनको डिग्री को चेक करने के बाद बताएंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या क्यूबिक है, या बाय क्वाड्रेटिक है। ओके, अब हम लोग, मैंने अभी बताया था हेडिंग नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल में क्या, किसी पॉलिनोमियल में क्या, उसके टर्म को देखकर, मतलब टर्म को गिनकर कि उसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, कितनी टर्म है, उनके टर्म को गिनकर किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो वो ये होते हैं दोस्तों मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, डिग्री को देखकर क्या पता करते हैं हम लोग किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? डिग्री को देखकर क्या बताएंगे? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। और टर्म को गिनकर क्या बताएंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ध्यान रखना है यहाँ पे बात में, क्योंकि सब कुछ पॉलिनोमियल ही है यहाँ पर। तो मोनोमियल क्या है?
डेफिनेशन आपके सामने, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल होगा आपके सामने, उसमें एक टर्म होगी। क्या होगी दोस्तों? टर्म एक होगी, डिग्री चाहे 1000 हो, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। टर्म देखनी दोस्तों, टर्म अगर एक टर्म है ना तो मोनोमियल है, बस। डिग्री से कोई मतलब, डिग्री चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर आपके सामने एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल बन सकता है, मैंने 3x⁴, ये क्या है दोस्तों? मोनोमियल है, क्योंकि एक टर्म है। देखो सर, ये क्या है? एक टर्म है, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक टर्म। समझ में आया दोस्तों? अब आते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल आप समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, ओके। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल दोस्तों जिसमें 2 टर्म हो, बस 2 टर्म होंगी तो क्या बनेगा? बाइनोमियल बनेगा। तो एग्जांपल आप दे सकते हो, लो मैंने लिख दिया 3x+3, ये क्या हमारा बाइनोमियल है। अरे 2 टर्म है इसके अंदर, डिग्री से मतलब मत रखो, डिग्री तो चाहे मैं यहाँ 5 लिख दूं, इससे हमें क्या मतलब? टर्म दिख रही है मुझको 2 है, तो ये क्या है दोस्तों? बाइनोमियल। अब चलते हैं ट्राइनोमियल की ओर। तो ट्राइनोमियल आप समझ गए होंगे, फिर वही कहानी, आ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल मतलब जिसकी 3 टर्म हो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, वो हमारा क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। तो एग्जांपल आप देना चाहें तो एग्जांपल दे देंगे x² - 3x+2। दो, अरे 3 टर्म है दोस्तों, 1 2 3, ट्राइनोमियल है। अगर मैं इसको आपसे कहूं कि भाई डिग्री के हिसाब से क्या है, मतलब अगर हम डिग्री को देखकर बताएं ये किस टाइप का है, तो ये किस टाइप का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। और टर्म को हिसाब से क्या है? ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके दोस्तों। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक या कोई सा डेफिनेशन या आपके समझ में आया, तुरंत नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा बता दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? तो आपको नाम से पता लग गया, कांस्टेंट मतलब उसमें वेरिएबल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वेरिएबल नहीं होंगे, केवल क्या होगा? कुछ आपको नंबर्स गिवन होंगे, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 -1 -2, कुछ भी। ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कुछ भी दे सकता है, -4/3, कुछ भी, -5/4, -2/6, कुछ भी। ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में आया? क्या है दोस्तों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो, सिंपल सी बात है। ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाए तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है दोस्तों? 0 होती है। क्या होती है? डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अब हम 0 पॉलिनोमियल पर आते हैं। तो 0 पॉलिनोमियल आप नाम से पता लगा, 0 मतलब अगर आपके सामने कहीं 0 लिखा हुआ है तो समझ लो वो 0 पॉलिनोमियल है। समझ में आया दोस्तों? क्या है 0 मतलब? 0 पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपके पास 0 पॉलिनोमियल है ना दोस्तों, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं कर पाओगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जितने भी कांस्टेंट है उन सबकी डिग्री 0 होगी। अदरवाइज जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री आप पहचान लोगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर उसके अंदर वेरिएबल है। समझ में आया? तो आपके सामने काफी अच्छे समझ में आ गया होगा जो मैंने आज डेफिनेशन, जो उसके थ्योरिकल पोर्शन है कंप्लीट किया है। अब मैं कराता हूं एक्सरसाइज आपको 2A, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों तुरंत। ओके दोस्तों, आपके सामने एक्सरसाइज आपके सामने आ चुकी है, एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के 15 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है आपको समझ में आ गया होगा। देखो पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। मतलब सबसे पहले हमें चेक करना है दोस्तों कि जो नीचे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके सामने गिवन है, इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया दोस्तों? क्या पता करना आपको, पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब अगर वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉलिनोमियल है ना तो उन्होंने कहा राइट इट्स डिग्री, मतलब उसकी डिग्री और बता दो भाई हमें। अगर पॉलिनोमियल है ना दोस्तों तो उसकी डिग्री और लिखनी है, और डिग्री आप जानते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। बस पहले हम चेक करेंगे, अगर पॉलिनोमियल होगा तो लिख देंगे यस, और बाद में लिख देंगे उसकी डिग्री, और पॉलिनोमियल नहीं है तो लिख देंगे नो, और डिग्री नहीं लिखेंगे। ओके, तो चलते हैं इसके पहले पार्ट की। तो पहला पार्ट में लिख रहा हूं दोस्तों x⁵ - 2x⁻³ + x + √3। जरा बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अरे पॉलिनोमियल है, क्यों है? क्योंकि देखो जो हमारे वेरिएबल है x ही तो है, x के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि x पावर नेगेटिव भी नहीं है, x के ऊपर रूट भी नहीं है। अरे अंडर रूट है लेकिन 3 पर है, कांस्टेंट पर है, वेरिएबल पर नहीं है। x अपॉन में भी नहीं है और x की पावर भी अपॉन में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है।
समझ में आया? ये पॉलिनोमियल है। लिख देंगे डायरेक्ट इसका आंसर क्या? यस, यानी ये पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या बनेगी दोस्तों? अगर ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री तो लिखनी पड़ेगी, और डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो दोस्तों की हाईएस्ट पावर क्या? 5, तो डिग्री 5 होगी। बात खत्म, आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों? अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट है इसका y का क्यूब प्लस √3y। ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो y मतलब वेरिएबल के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है, पावर निगेटिव भी नहीं है, रूट भी नहीं है, अपॉन में भी नहीं है, पावर खुद अपॉन में नहीं है, रूट है लेकिन कांस्टेंट पर है, वेरिएबल पर नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, यस। और डिग्री क्या बनेगी दोस्तों? डिग्री 3 बनेगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। अब इसका थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं मैं। आपके समझ में अच्छे से आ चुका है t² - 2/5t प्लस √5। जरा बताइए, ये पॉलिनोमियल है? यस, पॉलिनोमियल है दोस्तों। और डिग्री क्या बनेगी? 2 बनेगी, हाईएस्ट पावर 2 है। और पॉलिनोमियल क्यों है? आपको पहचान पड़ गई होगी। अरे अपॉन में भी नहीं है, अपॉन में देखो नंबर है दोस्तों, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। समझ में आया? अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? x की पावर 100 - 1। बताइए पॉलिनोमियल है? यस, पॉलिनोमियल है दोस्तों। और डिग्री क्या है इसकी? 100। अरे वाह, सब बच्चे सीख चुके हैं। पांचवें पार्ट की ओर चलेंगे। पांचवें पार्ट है 1/√2 इंटू x² माइनस √2x प्लस 2। बताइए दोस्तों, पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है भाई बच्चों, पॉलिनोमियल है दोस्तों। यस, पॉलिनोमियल है। और डिग्री क्या बनेगी? 2 इकाई बनेगी। समझ में आया? डिग्री बच्चों क्या है और पॉलिनोमियल क्या है, सबकी समझ में आ चुका है। अरे रूट है, बटे में है, कौन है? कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। चलते हैं इसके 6 पार्ट की ओर। 5 पार्ट हो चुके हैं, 6 पार्ट की ओर चलते हैं। तो व्हाट इज 6 पार्ट? 6 पार्ट हमारे पास ये है x² - 2 प्लस 2x² - 1 प्लस 3। अरे देखते ही पहचान गए होंगे कि पॉलिनोमियल है? नहीं, अरे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अरे वेरिएबल की पावर निगेटिव आ चुकी है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री हम नहीं फाइंड करेंगे। ओके, अब चलते हैं इसके 7th पार्ट की ओर। 7th पार्ट क्या? 1। तो 1 क्या है? कांस्टेंट है। अभी मैंने बताया था ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई ना कोई काउंटिंग नंबर होगा, प्लस माइनस में, बटे में, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी यस पॉलिनोमियल तो है। और डिग्री क्या होगी इसकी? 0 होगी, मैंने अभी बताया था। तो लिख देंगे यस, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और डिग्री क्या बनेगी इसकी? 0। अब चलते हैं इसके 8वें पार्ट की ओर। तो 8वां पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखने वाला हूं मैं? 3/5। बिल्कुल, ये भी पॉलिनोमियल है दोस्तों, यस। और कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और डिग्री कैसी है इसकी? 0। अब चलते हैं इसके 9वें पार्ट की ओर। तो 9वां पार्ट हमारे पास है x² बटे 2 माइनस के 2/x²। तो बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? अरे वेरिएबल अपॉन में है, तो लिख देंगे नो, पॉलिनोमियल नहीं है। जब नहीं है तो डिग्री भी नहीं है भाई इसकी। अब चलते हैं इसके 10वें पार्ट की ओर। 10वां पार्ट क्या है? क्यूब रूट है। ये 3 पावर मतलब ये क्यूब रूट है बच्चों, क्यूब रूट है, यहाँ 3 लिख देंगे, ये 2, और ये यहाँ पर x² - 8। बताइए पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि x यानी वेरिएबल के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है, तो ये यस पॉलिनोमियल है। और डिग्री कितनी बनेगी? 2। अरे हाईएस्ट पावर देख लो ना, 2 है बच्चों। अब चलते हैं इसके 11वें पार्ट की और 11वां पार्ट हमारे पास ये है 1/2x²। जरा बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? वेरिएबल अपॉन में बैठा है, तो नो, इसका आंसर नो आ चुका है। अब चलते हैं इसके 12वें पार्ट की ओर। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं है, तो 12 पार्ट क्या इसका? 1/√5 इंटू x की पावर 1/2 प्लस 1। पॉलिनोमियल ये भी नहीं है। क्यों? वेरिएबल की पावर अपॉन में है। देखो जरा, बताया था मैंने, अरे सारी कंडीशन बताई थी। वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, वेरिएबल की पावर में अपॉन ना हो, वेरिएबल खुद अपॉन में ना हो, वेरिएबल के ऊपर रूट ना हो, बस। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं मिलेगी आपको। 13 जो हमारा इसका 13वां पार्ट है। 13 हमारे पास कुछ इस तरह से 3/5 x² माइनस 7x/3 प्लस 9। आपके समझ में आ गया होगा क्या है? ये पॉलिनोमियल है। अरे वेरिएबल बिल्कुल राजी खुशी है बच्चों, राजी खुशी बिल्कुल। तो भैया ये पॉलिनोमियल है, यस। और डिग्री क्या बनने वाली है इसकी? 2 बनने वाली है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। अब चलते हैं इसके 14 क्वेश्चन की ओर। जो इसका 14 पार्ट है वो क्या है? कुछ ये है x की पावर 4 माइनस x की पावर 3/2
प्लस एक्स माइनस 3। बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? पावर अपॉन में है दोस्तों, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब नहीं है तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। अब चलते हैं इसके 15 मतलब लास्ट पार्ट 15वां पार्ट क्या है? 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 1। बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? देखो x यानी वेरिएबल कहाँ है? अंडर रूट में है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी सी कहानी थी। नोट की जगह दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इसका स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे। क्या है? आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है और कौन सा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो बाय क्वाड्रेटिक का एक नाम ये भी होता है, क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं या बाय क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो अभी मैंने आपको सब कुछ जानकारी दी थी कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। समझ में आया? बस आपको क्वेश्चन देखना है और उड़ाते चले जाना है। एक एक लाइन के आंसर आने वाले हैं। जैसे पहला पार्ट, पहले पार्ट में गिवन है दोस्तों माइनस के 7 प्लस एक्स। तो मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था दोस्तों? जब भी आपको लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की चर्चा करें तो आप क्या देखते हो? उसकी डिग्री को देखते हो दोस्तों। क्या देखते हो? डिग्री को। डिग्री क्या? हाईएस्ट पावर को देखते हो किसकी? जो गिवन पोलिनोमियल है। समझ में आया? पोलिनोमियल की क्या देखेंगे हम? डिग्री देखेंगे और डिग्री देखकर बताएंगे कि वो किस टाइप का पोलिनोमियल है। और टर्म को देखकर क्या बताते हैं? मतलब टर्म को गिनकर क्या बताते हैं हम लोग? मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। और डिग्री को देखकर क्या बताते हैं हम लोग? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। समझ में आया ध्यान से? अब देखो दोस्तों, अगर ये टर्म को देखकर बताया जाए तो देखो इसमें दो टर्म है, -7 और x। दो टर्म है नहीं है? जब ये दो टर्म है तो कैसा बनेगा? बायनोमियल बनेगा। लेकिन हमें बायनोमियल से कोई मतलब नहीं है, हमें डिग्री देखनी है। और डिग्री क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या दोस्तों? 1 है। देखो पावर क्या है इसकी? हाईएस्ट पावर 1 है। और जब किसी पोलिनोमियल के में हाईएस्ट पावर 1 हो यानी डिग्री 1 हो तो कैसा होता है बच्चों? वो पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होता है दोस्तों। कैसा होता है? लीनियर। तो आपको आंसर मिल गया होगा। क्या है इसका आंसर? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो हम उसको लिख देंगे लीनियर पोलिनोमियल। दोस्तों क्या लिखेंगे इसको? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों? इसका 6y। क्या है दोस्तों? 6y। क्या है? 6y। तो इसकी डिग्री देखिएगा, अरे 1 है, देखो साफ साफ दिखाई दे रही है। 1 डिग्री है तो क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल होगा। सिंपल सी भाषा में वही कहानी। क्या होगा दोस्तों? लीनियर पोलिनोमियल। क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ दोस्तों क्या है? -z का क्यूब। मतलब देखो वेरिएबल की पावर कितनी? 3। मतलब हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3 है दोस्तों। और जब डिग्री 3 होती तो क्या होता है भाई? वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो आप क्या लिखोगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल लिखोगे। क्या लिखोगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके दोस्तों, क्या लिखेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट हमारे सामने कुछ इस तरह से है। क्या है? 1 - y का क्यूब। आपको दिखाई दे रहा होगा इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? मतलब हाईएस्ट पावर क्या? 3 है। और जब हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री 3 हो तो कैसा होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर इसका आंसर वही क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल। दोस्तों क्या लिखेंगे इसका आंसर? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे मेरे मित्रों? क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके भैया, अच्छे से करें, समझते रहें ध्यान से। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी स्टेप, कोई भी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का पार्ट आपकी समझ में ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? आप ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट, तो भैया फिफ्थ पार्ट क्या है दोस्तों? x - x का क्यूब प्लस x की पावर 4। पोलिनोमियल तो है और डिग्री क्या है इसकी? 4। मतलब हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 4। और किसी पोलिनोमियल की अगर डिग्री 4 हो तो क्या होता है? वो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके दोस्तों, क्या लिखेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आया? या लिख देंगे इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपकी मर्जी है, जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं। ये हो गया इसका 5वां पार्ट। चलते हैं इसके 6 पार्ट की ओर। तो 6 पार्ट हमारे सामने है। क्या है? 1 + x स्क्वायर। ये पोलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 यानी डिग्री 2 है। जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो कैसा होता है?
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा इसका आंसर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दोस्तों चैनल दोस्तों आपका अपना ही है, सब्सक्राइब तो कर ही लो दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब चलते हैं इसके 7 पार्ट की ओर। तो 7 पार्ट आपके सामने है, कहाँ गया भाई 7 पार्ट? ये बैठा है इधर। तो 7 पार्ट है हमारे पास -6x²। पोलिनोमियल तो है, डिग्री कितनी है इसकी? 2 है, मतलब है पावर 2 है, और डिग्री अगर 2 है तो कैसा पोलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। बिल्कुल लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों इसका आंसर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बिल्कुल आसान तरीके से पूरी आर एस अग्रवाल को सोल्व करने वाला हूं मैं मित्रों, बस मेरा साथ जरूर दें। आपका अपना ही चैनल है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं बीच बीच में। और चलते हैं इसके 8 पार्ट की ओर। 8वां पार्ट क्या है दोस्तों इसका? 8वां पार्ट है हमारे पास -13। तो आपको देखते ही पहचान पड़ गई हो किस टाइप का पोलिनोमियल है ये। देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब इसकी डिग्री 0 है। तो जब डिग्री 0 हो, मतलब वेरिएबल ना हो, तो क्या होता है? वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है दोस्तों। क्या होता है वो? कांस्टेंट पोलिनोमियल। लिखेंगे इसका आंसर, क्या लिखेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। समझ में आया मित्रों? बड़े ध्यान से समझते रहें, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और लास्ट पार्ट है इसका 9th पार्ट है -p। p भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसकी पावर कितनी है? 1, मतलब हाईएस्ट पावर 1 यानी डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 होती है तो क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। तो इसका आंसर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। ओके दोस्तों, और आज हमने क्या कर लिया है? आज आपको सभी डेफिनेशन बताई हैं, जो भी पोलिनोमियल्स की, कांस्टेंट पोलिनोमियल की, जीरो पोलिनोमियल की, लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की, बाई क्वाड्रेटिक की, मोनोमियल की, बाइनोमियल की, ट्राइनोमियल की, और पोलिनोमियल्स खुद की सभी की डेफिनेशन आपको लिखवाई गई थी। सभी की पहचान आज आपको बता दी है। और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 15 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट थे। 15 पार्ट उसके 9 पार्ट आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। और जाते जाते दोस्तों अच्छे से नोट करें, मन लगाकर पढ़ें। अगर कोई भी डाउट आपको दिखाई दे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।